क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको लगता है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, जब आपका दिमाग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बस अब नहीं हो सकता, जब आपके पैर कांप रहे हैं और आपका दिल धड़कना बंद करने वाला है, तब भी आपके अंदर 40% ताकत बची हुई होती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द, इतनी तकलीफ सही है कि अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन उस इंसान ने हर बार जब जिंदगी ने उसे नीचे गिराया तो वो और मजबूत होकर उठा। उसका नाम है डेविड गॉगिन्स और उसकी किताब नेवर फिनिश्ड ने मेरी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। अगले 35 मिनट में मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे सफर पर जो आपको हिला देगा, जो आपको रुला देगा और जो आपको दिखाएगा कि अगर एक इंसान इतना सब कुछ झेल सकता है तो आप भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। डेविड गॉगिन्स की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बचपन से जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता की स्केटिंग रिंक में काम करता है सुबह से रात तक बिना रुके, बिना थके। लेकिन ये सिर्फ काम नहीं था, ये टॉर्चर था। उसका पिता एक ऐसा इंसान था जो बच्चों को पीटता था, माँ को मारता था और डेविड को हर रोज डर के साए में जीना पड़ता था। रात को सोते वक्त भी उसे ये डर रहता था कि कब दरवाजा खुलेगा और कब उसके पिता अंदर आएंगे। ये वो दर्द है जो कोई बच्चा सह नहीं सकता, लेकिन डेविड ने सहा। और सिर्फ सहा ही नहीं, बल्कि उसने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। जब डेविड 8 साल का था तब उसकी माँ ने हिम्मत की और वो उस नर्क से भाग निकली। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? लाइफ और भी मुश्किल हो गई। वो गरीबी में जीने लगे और डेविड को स्कूल में रेसिज्म फेस करना पड़ा। वो अकेला ब्लैक बच्चा था अपनी क्लास में और लोग उसे तरह तरह से तंग करते थे। उसे डिसलेक्सिया भी था, मतलब उसे पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो सोचिए, एक तरफ घर की मुसीबतें, दूसरी तरफ स्कूल की परेशानियां और ऊपर से खुद के अंदर की स्ट्रगल्स। कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद टूट जाता, लेकिन डेविड कुछ अलग था, या शायद तब वो नहीं जानता था कि वो अलग है, लेकिन जिंदगी ने उसे वो बनाया। जब डेविड बड़ा हुआ तो उसने खुद को एक कंफर्ट जोन में फंसा हुआ पाया। वो 300 पाउंड्स का हो गया था, मतलब लगभग 135 किलो। वो पेस्ट कंट्रोल का काम करता था, मतलब कॉकरोचेस और चूहे मारना। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई पर्पस नहीं, बस जिंदगी जी रहा था। और फिर एक रात जब वो टीवी देख रहा था, उसने नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। अब सील्स दोस्तों, वो दुनिया के सबसे टफ सोल्जर्स होते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल होती है कि सिर्फ 25% लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं। और डेविड ने, जो 300 पाउंड्स का था, जो कभी ठीक से एक्सरसाइज नहीं की थी, उसने डिसाइड किया कि वो सील बनेगा। अब यहां से शुरू होती है डेविड की असली जर्नी। उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, वो इस फैट, कंफर्टेबल, मीडियोकर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ को मार डालेगा। और उसने एग्जैक्टली वही किया। 3 महीने में उसने 105 पाउंड्स लूज किए। सोचिए, 105 पाउंड्स, वो भी 3 महीने में। वो रोज सुबह 4 बजे उठता था, घंटों रन करता था, जिम जाता था और अपने आप को टॉर्चर करता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे सील बनना है तो उसे एक नया इंसान बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डेविड की किताब नेवर फिनिश्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। वो कहता है कि हम सब अपनी जिंदगी में एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि बस हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हमने डिग्री ले ली, जॉब मिल गई, शादी हो गई, कंफर्टेबल लाइफ मिल गई और हम सोचते हैं कि अब तो लाइफ सेट है। लेकिन डेविड कहता है, तुम कभी फिनिश्ड नहीं हो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुमने अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर लिया है तो तुम गलत हो। हमेशा और ज्यादा होता है, हमेशा अगला लेवल होता है, हमेशा एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ होता है। जब डेविड सील ट्रेनिंग में गया तो उसे हेल वीक का सामना करना पड़ा। ये 5 दिन की ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां तुम्हें सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है पूरे हफ्ते में। बाकी समय तुम कंटिन्यूअसली फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हो। कोल्ड वाटर में घंटों खड़े रहना, भारी बोट्स अपने सिर पर उठाना, एंडलेस रनिंग और ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स जो तुम्हें मेंटली ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। 90% लोग इस वीक में क्विट कर देते हैं, लेकिन डेविड ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब उसका शरीर कह रहा था कि अब नहीं हो सकता, तब उसने अपने दिमाग को एक चीज याद दिलाई। उसने अपने बचपन का वो दर्द याद किया, वो नाइट्स याद की जब वो डर से कांप रहा होता था, वो दिन याद की जब वो भूखा सोता था और उसने खुद से कहा, अगर मैं वो सब झेल सकता था तो ये तो कुछ भी नहीं है। डेविड एक कॉन्सेप्ट बताता है जिसे वो कहता है द कुकी जार।
ये एक मेंटल टेक्निक है जहां तुम अपनी पास्ट की सारी अचीवमेंट्स, सारे टफ मोमेंट्स जो तुमने ओवरकम किए हैं, उन्हें एक इमेजिनरी जार में रखते हो। और जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, जब तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम उस जार में हाथ डालते हो और एक कुकी निकालते हो, एक मेमोरी, एक मोमेंट जब तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था। और वो मेमोरी तुम्हें स्ट्रेंथ देती है आगे बढ़ने की। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। 2 साल पहले मैं अपनी जिंदगी के सबसे टफ फेज से गुजर रहा था। मेरी जॉब चली गई थी, रिलेशनशिप टूट गया था और मुझे डिप्रेशन हो गया था। मैं बिस्तर से उठना तक नहीं चाहता था। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे डेविड गॉगिन्स के बारे में बताया। मैंने उसकी वीडियोस देखी, उसकी पहली किताब कांट हर्ट मी पढ़ी और फिर जब नेवर फिनिश्ड आई तो मैंने पहले दिन ही पूरी पढ़ डाली। और उस किताब ने मुझे दिखाया कि मेरी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो डेविड ने फेस किया है। अगर वो उस सब से निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ। तो मैंने शुरू किया छोटे स्टेप से। पहले सिर्फ बिस्तर से उठना और बाहर निकलना, फिर थोड़ा वॉक करना, फिर रन करना शुरू किया और धीरे धीरे हर दिन थोड़ा और पुश करते हुए मैं उस डार्क प्लेस से बाहर निकल आया। आज मैं एक बेहतर जॉब में हूँ, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ये सीखा कि पेन टेम्पररी है लेकिन क्विटिंग फॉरएवर है। डेविड की किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे वो कहता है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। उसने अपने बाथरूम के मिरर पर पोस्ट-इट नोट्स लगाए थे जिन पर उसने अपनी सारी वीकनेसेस, सारे एक्सक्यूजेस लिखे थे और हर रोज सुबह वो उस मिरर के सामने खड़ा होता था और खुद से सच्चाई से बात करता था। कोई झूठ नहीं, कोई शुगर कोटिंग नहीं, सिर्फ रॉ ट्रूथ। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो और फिर वो उन पोस्ट-इट्स को एक एक करके हटाता था जैसे जैसे वो उन वीकनेसेस को ओवरकम करता था। ये टेक्निक बहुत ब्रूटल लगती है लेकिन यही वो रियलिटी चेक है जो हम सबको चाहिए। हम अपने आप से कितना झूठ बोलते हैं रोज। मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से अपनी लाइफ चेंज करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। डेविड कहता है स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, फेस द ट्रूथ नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज। क्योंकि जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक तुम उन्हें फिक्स नहीं कर सकते। डेविड की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उसने अल्ट्रा मैराथन रन करना शुरू किया। अब मैराथन तो होती है 42 किलोमीटर्स की, लेकिन अल्ट्रा मैराथन मींस 100 माइल्स यानी 160 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच में। कोई नॉर्मल इंसान तो ये सोच भी नहीं सकता, लेकिन डेविड ने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि किया भी। और उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे रनिंग का शौक था, उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो खुद को प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी और माइंड की कोई लिमिट नहीं है, बस हमारे दिमाग में इमेजिनरी लिमिट्स हैं। उसकी पहली अल्ट्रा मैराथन की स्टोरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना सिर्फ 3 दिन की प्रैक्टिस के साथ 100 माइल्स की रेस पे पार्टिसिपेट किया। रेस के दौरान उसके पैरों की हड्डियां टूट गईं, उसके पैरों से खून बह रहा था, उसकी किडनीज फेल होने लगी थी। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि स्टॉप करो, तुम मर जाओगे, लेकिन डेविड ने सुना नहीं। वो पेन के थ्रू चलता रहा और उसने वो रेस फिनिश की। क्यों? क्योंकि उसने ये रेस एक चैरिटी के लिए की थी, फॉलन सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए पैसे रेस करने के लिए। और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो हार नहीं मानेगा। यहाँ डेविड हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। तुम्हारा वाई तुम्हारे हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा रीजन मजबूत है, अगर तुम्हारा पर्पस क्लियर है, तो कोई भी ऑब्स्टेकल तुम्हें रोक नहीं सकता। डेविड का पर्पस था अपने आप को प्रूव करना, अपने पास्ट के डीमंस को डिफीट करना और दुनिया को दिखाना कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन नेवर फिनिश्ड की सबसे गहरी बात यह है कि डेविड ये नहीं कहता कि एक बार तुमने कुछ अचीव कर लिया तो बस हो गया, बल्कि वो कहता है कि रियल जर्नी तब शुरू होती है। जब डेविड सील बन गया तो लोगों ने सोचा कि उसकी स्टोरी कंप्लीट हो गई, लेकिन डेविड के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर उसने अल्ट्रा मैराथन्स की, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बना और हर स्टेज पर उसने खुद को फिर से चैलेंज किया, फिर से अनकंफर्टेबल जोन्स में गया। वो बताता है कि हम सब कंफर्ट की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन डेविड कहता है कि ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। जब तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तब तुम ग्रो कर रहे हो, और जब तुम कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम स्टैग्नेंट हो जाते हो। मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है डेविड की किताब से। जब वो अपने पीक पर था, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, सब कुछ ठीक चल रहा था, तब अचानक उसे एक रेयर हार्ट कंडीशन का पता चला। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारा एथलेटिक करियर ओवर है, तुम कभी वैसे नहीं हो सकते। कोई नॉर्मल पर्सन होता तो शायद एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन डेविड ने नहीं किया। उसने डॉक्टर से लड़ाई की, खुद से लड़ाई की और फिर से वो लेवल अचीव किया जो सब इम्पॉसिबल मानते थे। यहाँ डेविड एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, द क्वांटम जंप।
ये आइडिया है कि जब तुम बहुत लंबे समय तक हार्ड वर्क करते हो बिना किसी विजिबल रिजल्ट के तो फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो सारी मेहनत वेस्ट नहीं होती। वो सब अक्यूमुलेट हो रही होती है और एक दिन अचानक तुम्हें एक मैसिव ब्रेक थ्रू मिलती है, एक क्वांटम जंप। लेकिन ये तभी होती है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, जब तुम क्विट नहीं करते। डेविड की किताब में एक चैप्टर है जो मुझे सबसे ज्यादा टच करता है। उसमें वो बात करता है अपनी माँ के बारे में, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की अपने बच्चों के लिए, जिसने अब्यूज सहा, पौधी सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। डेविड कहता है कि उसकी सारी स्ट्रेंथ, सारी टफनेस उसकी माँ से आई है और वो हर दिन उसके लिए लड़ता है, उसे प्राउड बनाने के लिए। ये बात मुझे बहुत इमोशनली हिट करती है क्योंकि हम सब के पेरेंट्स ने कितनी सैक्रिफाइस की है हमारे लिए, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स जो अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए जी देते हैं। और समटाइम्स हम उन सैक्रिफाइसेस को भूल जाते हैं जब लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। डेविड रिमाइंड्स अस कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ हार्ड है तो उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं जो डेविड यूज करता है और जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, द 40% रूल। डेविड कहता है कि जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे कि तुम डन हो, तुम अपनी लिमिट पर पहुंच गए हो, तब एक्चुअली तुमने सिर्फ 40% ही यूज किया होता है अपनी कैपेबिलिटी का। रिमेनिंग 60% तुम्हारे रिजर्व में होता है, जो तुम तभी एक्सेस कर सकते हो जब तुम अपने दिमाग को पुश करो। मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं रनिंग करता था इनिशियली तो 2 किलोमीटर के बाद मेरा दिमाग कहता था कि बस अब नहीं हो सकता, लेकिन मैंने खुद को पुश किया और पता चला कि मैं और 2 किलोमीटर रन कर सकता हूँ, फिर और 2, और धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि जो मैं सोचता था मेरी लिमिट है वो एक्चुअली बहुत कम थी। हम सब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। डेविड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करता है। सोशल मीडिया और मॉडर्न लाइफ ने हमें सॉफ्ट बना दिया है। हम कॉन्स्टेंटली कंफर्ट की तलाश में हैं। थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट हो तो हम एस्केप करना चाहते हैं। बोर हो गए, फोन निकालो। लोनली फील हो रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। टफ वर्क है, प्रोक्रेस्टिनेट करो। लेकिन डेविड कहता है कि यही वो थिंग्स हैं जो हमें वीक बना रही हैं। वो एडवोकेट करता है सफरिंग को एम्ब्रेस करने का, पर्पसफुल सफरिंग। मतलब डेलिबरेटली खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना, ठंडे पानी से नहाना, फास्टिंग करना, हार्ड वर्कआउट्स करना, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करना। क्यों? क्योंकि जब तुम डेलिबरेटली सफरिंग चूज करते हो तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि डिस्कम्फर्ट ओके है, मैनेजेबल है, और फिर जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुम बेटर इक्विप्ड होते हो उन्हें हैंडल करने के लिए। और यहाँ मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में और जानना है, ऐसी लर्निंग्स जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरीज लाते हैं जो आपको एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने में मदद करेंगी। चलिए वापस आते हैं डेविड की जर्नी पर। एक और पावरफुल लेसन जो वो सिखाता है वो है अर्न योर लाइफ एवरी डे। वो कहता है कि कल तुमने क्या अचीव किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें फिर से प्रूव करना है। हर दिन एक नया डे जीरो है। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंप्लेसेंसी को रोकता है। जब तुम सोचते हो कि तुमने पहले ही बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो तुम लेजी हो जाते हो, लेकिन जब तुम हर दिन को एक फ्रेश स्टार्ट मानते हो तो तुम कॉन्स्टेंटली ग्राइंडिंग रहते हो। डेविड अपनी किताब में बहुत ऑनेस्टली अपनी फेलियर्स के बारे में भी बात करता है। वो बताता है कि कैसे कई बार उसने भी क्विट करने के बारे में सोचा, कैसे उसे भी डाउट हुआ खुद पर, लेकिन डिफरेंस ये था कि उसने उन मोमेंट्स में भी खुद को पुश किया। उसने अपने डाउट्स को एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता है। कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जिम जाएंगे, हेल्दी खाएंगे, नया स्किल सीखेंगे। पहले हफ्ते तो सब मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे हफ्ते में मोटिवेशन खत्म हो जाता है और फिर वो रेजोल्यूशंस भूल जाते हैं। डेविड कहता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि लोग मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है। जो चीज लॉन्ग टर्म काम करती है वो है डिसिप्लिन और सिस्टम्स। उसकी एडवाइस है कि छोटे गोल्स बनाओ, डेली हैबिट्स क्रिएट करो और उन्हें नॉन नेगोशिएबल बनाओ। जैसे तुम रोज ब्रश करते हो बिना सोचे, वैसे ही तुम्हारी प्रोडक्टिव हैबिट्स भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। और जब तुम उन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो वो कंपाउंड होती हैं और मैसिव रिजल्ट्स देती हैं। डेविड की लाइफ में एक और डार्क फेज आया जब उसे डिप्रेशन हुआ। हाँ, वही डेविड गॉगिंस जो इतना टफ है, इतना स्ट्रांग है, उसे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए और वो इसके बारे में ओपनली बात करता है क्योंकि वो चाहता है कि लोग समझे कि मेंटल स्ट्रेंथ भी एक मसल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है। डिप्रेशन में भी उसने खुद को फोर्स किया बाहर निकलने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और धीरे धीरे वो उस फेज से बाहर निकला। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, स्पेशली इंडियन यूथ के लिए जहां मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना स्टिल एक टाबू है। डेविड दिखाता है कि वल्नरेबल होना, हेल्प मांगना, अपनी स्ट्रगल्स एडमिट करना ये वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। असली टफनेस ये नहीं है कि तुम कभी गिरो नहीं, बल्कि ये है कि तुम हर बार उठ जाओ जब गिरो।
डेविड अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जिसे वो द इनर वॉइस कहता है। वो कहता है कि हर इंसान के अंदर दो वॉइसेस होती हैं, एक जो तुम्हें कंफर्टेबल रहने के लिए कहती है, एक्सक्यूजेस बनाने के लिए कहती है, क्विट करने के लिए कहती है, और दूसरी वॉइस जो तुम्हें पुश करती है, चैलेंज करती है, बेटर बनने के लिए कहती है। ज्यादातर लोग पहली वॉइस को सुनते हैं क्योंकि वो ईजियर है, लेकिन डेविड कहता है कि तुम्हें कॉन्शियसली दूसरी वॉइस को सुनना होगा, उसे एम्पलीफाई करना होगा। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। कुछ महीने पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी। रात को 12 बजे तक मैंने प्रैक्टिस की और फिर मेरा दिमाग कहने लगा कि बस अब सो जाओ, कल देख लेंगे। लेकिन फिर मैंने डेविड को टीचिंग्स याद की और मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं? जवाब था नहीं। तो मैंने और 2 घंटे लगाए और अगले दिन वो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी गई कि मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। अगर मैंने उस रात आराम चूज किया होता तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। डेविड की किताब का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है उसका रिलेशनशिप अपने वाइफ जेनिफर के साथ। वो बताता है कि कैसे उसकी ऑब्सेसिव नेचर और कांस्टेंट ग्राइंड ने उसकी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट किया, लेकिन जेनिफर ने उसे सपोर्ट किया, उसे समझा और साथ खड़ी रही। डेविड एक्नॉलेज करता है कि सक्सेस सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं तुम्हारी वर्स्ट टाइम्स में। ये बहुत रियल और ऑनेस्ट है क्योंकि हम ऑफन अपनी एम्बिशंस में इतने खो जाते हैं कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं। डेविड सिखाता है कि बैलेंस जरूरी है। हाँ, अपने गोल्स के पीछे पागलों की तरह भागो, लेकिन उन लोगों को भी वैल्यू दो जो तुम्हें अनकंडीशनली प्यार करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डेविड का फिलॉसफी लाइफ के बारे में। वो कहता है कि मोस्ट लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, रिटायर हो जाओ और मर जाओ। कोई एडवेंचर नहीं, कोई रियल चैलेंज नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, सब कुछ सेफ, सब कुछ प्रेडिक्टेबल। लेकिन डेविड कहता है कि रियल लाइफ वो है जहां तुम अननोन्स में जाते हो, जहां तुम फेलियर का रिस्क लेते हो, जहां तुम खुद को टेस्ट करते हो। उसका ये नहीं कहना है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और पहाड़ों पर चढ़ने लगो। उसका कहना है कि तुम जो भी करो उसमें एक्सीलेंस लाओ, उसमें अपनी लिमिट्स पुश करो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो सबसे अच्छा स्टूडेंट बनो। अगर तुम एम्प्लॉय हो तो ऐसा काम करो कि तुम्हें इग्नोर नहीं किया जा सके। अगर तुम पेरेंट हो तो ऐसे पेरेंट बनो जो अपने बच्चों को इंस्पायर करे। डेविड की किताब में एक चैप्टर है जहां वो बात करता है लेगेसी के बारे में। वो पूछता है, जब तुम मरोगे तो लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे? क्या वो कहेंगे कि तुम कंफर्टेबल थे, तुम सेफ थे, या वो कहेंगे कि तुमने अपनी पोटेंशियल को पूरा किया, तुमने खुद को लिमिट से आगे पुश किया, तुमने दुनिया को दिखाया कि इम्पॉसिबल पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत हॉन्ट करता है। मैं रोज खुद से पूछता हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या बस मैं टाइम पास कर रहा हूँ? और ऑनेस्टली बहुत दिन ऐसे होते हैं जब मुझे एडमिट करना पड़ता है कि नहीं, मैं अपना 100% नहीं दे रहा। लेकिन यही तो बात है, ये एक्नॉलेजमेंट ही पहला स्टेप है इंप्रूवमेंट का। डेविड एक और क्रूशियल पॉइंट बनाता है, कंपैरिजन। वो कहता है कि लोग कॉन्स्टेंटली दूसरों से अपनी कंपैरिजन करते हैं। सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। हर कोई दूसरों की हाईलाइट रील देख रहा है और अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहा है। लेकिन डेविड कहता है कि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ एक इंसान से है और वो तुम खुद। तुम्हें बस इतना देखना है कि तुम कल के अपने वर्जन से बेहतर हो या नहीं। ये माइंड शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जब तुम दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देते हो और खुद पे फोकस करने लगते हो तो एक अजीब पीस मिलती है। तुम्हें जेलसी नहीं होती, इनसिक्योरिटी नहीं होती, बस एक क्लियर फोकस होता है कि मुझे खुद को बेटर बनाना है। डेविड की जर्नी में एक और इंटरेस्टिंग फेज था जब उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पुलअप्स का। उसने 24 घंटे में 4000 से ज्यादा पुलअप्स किए। सोचिए, आप एक पुलअप करके देखिए, पता चलेगा कितना हार्ड है। और ये इंसान 24 घंटे कंटिन्यूअसली कर रहा था। उसके हाथों की स्किन फट गई, खून निकलने लगा, मसल्स टेयर होने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ये रिकॉर्ड पहली बार में नहीं बनाया, उसने 2 बार फेल किया। पहले 2 बार उसने ट्राई किया और 2 बार इनकम्प्लीट रहा। कोई नॉर्मल पर्सन होता तो तीसरी बार ट्राई करने का सोचता भी नहीं, लेकिन डेविड ने किया और तीसरी बार उसने रिकॉर्ड बनाया। यही है परसिस्टेंस, यही है रेजिलियंस। डेविड एक और बहुत गहरी बात करता है फॉरगिवनेस के बारे में। उसने अपने पिता को फॉरगिव किया जिसने उसे इतना टॉर्चर किया था। और ये फॉरगिवनेस उसके लिए नहीं था, बल्कि डेविड के लिए था। क्योंकि जब तक तुम अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं करते, जब तक तुम उस एंगर और रिजेंटमेंट को होल्ड करते हो, तब तक वो तुम्हें भीतर से खाता रहता है। फॉरगिवनेस तुम्हें फ्रीडम देती है आगे बढ़ने की। ये बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ, स्पेशली जब किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया हो। लेकिन डेविड का एग्जाम्पल दिखाता है कि ये पॉसिबल है और ये जरूरी भी है अपने ओन मेंटल पीस के लिए। अब डेविड का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है द लैब रैट। वो कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। ट्राई डिफरेंट थिंग्स, पुश डिफरेंट लिमिट्स, एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज। कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल होंगे, लेकिन कुछ से तुम्हें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये एक्सपेरिमेंटेशन ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी रियल कैपेबिलिटीज क्या
क्या है? मैंने पर्सनली ये ट्राई किया है। मैंने कोल्ड शावर्स ट्राई किए, इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की, डिफरेंट वर्कआउट रूटीन्स ट्राई किए, मेडिटेशन ट्राई की, जर्नलिंग ट्राई की। कुछ चीज़ें मेरे लिए काम नहीं की, लेकिन कुछ ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। और अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए होते तो मुझे कभी पता नहीं चलता। डेविड अपनी किताब में बहुत एम्फेसिस करता है कंसिस्टेंसी पर। वो कहता है कि एक दिन का इंटेंस वर्कआउट करने से बेहतर है कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, क्योंकि जो चीज़ तुम कंसिस्टेंटली करते हो वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट्स ही अल्टीमेटली तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती है। अगर तुम हर दिन वर्कआउट करते हो तो तुम एक फिट पर्सन बन जाते हो। अगर तुम हर दिन पढ़ते हो तो तुम एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हो। अगर तुम हर दिन काइंडनेस प्रैक्टिस करते हो तो तुम एक गुड पर्सन बन जाते हो। ये छोटे छोटे डेली एक्शंस हैं जो कंपाउंड होकर तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी शेप करते हैं। डेविड की किताब का एंडिंग बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि जब तुम सोचो कि तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो गई, तब रियलाइज करो कि तुम नेवर फिनिश्ड हो। हमेशा एक नया माउंटेन क्लाइम करने के लिए होता है, हमेशा एक नई चैलेंज होती है, हमेशा एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ होता है। और यही ब्यूटी है लाइफ की कि ये एक कंटिन्यूस जर्नी है, एक नेवर एंडिंग एवोल्यूशन। मैं आपको एक लास्ट पर्सनल स्टोरी बताकर खत्म करता हूँ। पिछले साल मेरे पिताजी की डेथ हो गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे हार्ड मोमेंट था। मैं कंप्लीटली टूट गया था। लेकिन फिर मुझे डेविड की टीचिंग्स याद आई। मुझे याद आया कि पेन इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। मुझे याद आया कि जब लाइफ तुम्हें नीचे गिराती है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वहीं पड़े रहो और सेल्फ पिटी में डूब जाओ, या फिर उठो और स्ट्रांग होकर आगे बढ़ो। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मैंने अपने पिताजी के लिए, उनकी मेमोरी के लिए खुद को और बेहतर बनाने का डिसाइड किया। मैंने हर दिन वर्कआउट किया, अपनी हेल्थ पर फोकस किया, अपने करियर में और हार्ड वर्क किया, अपनी माँ और फैमिली के लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश की। और आज 1 साल बाद मैं ऑनेस्टली कह सकता हूं कि मैं एक बेहतर इंसान हूं। मेरे पिताजी की डेथ ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि मुझे और मजबूत बनाया। ये डेविड की टीचिंग्स का असर है। डेविड गॉगिन्स की नेवर फिनिश्ड सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है उस जिंदगी का जो मोस्ट लोग जीने से डरते हैं। ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी असली पोटेंशियल दिखाता है। ये एक चैलेंज है कि तुम अपनी मीडियोक्रिटी से बाहर निकलो और अपनी ग्रेटनेस को एम्ब्रेस करो। हम सब के अंदर वो ताकत है जो डेविड ने डिस्कवर की। हम सब अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हैं, अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हैं, अपने फियर्स फेस कर सकते हैं। बस जरूरत है उस फर्स्ट स्टेप लेने की, उस डिसीजन लेने की कि हम अपनी एवरेज लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं है, हम कुछ ज्यादा चाहते हैं। तो आज से, अभी से अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं? क्या मैं अपनी पोटेंशियल को पूरा कर रहा हूं, या मैं बस एक्सक्यूजेस बना रहा हूं? और अगर आंसर नहीं है तो बदलाव लाइए। छोटे स्टेप से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है कंफर्टेबल रहने के लिए, बहुत छोटी है मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट करने के लिए। डेविड गॉगिन्स ने अपनी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस से शुरुआत की और खुद को एक लेजेंड बना दिया। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, हम सब कर सकते हैं। बस चाहिए तो थोड़ा करेज, थोड़ी डिसिप्लिन और बहुत सारी परसिस्टेंस। याद रखिए, तुम नेवर फिनिश्ड हो। हमेशा एक और लेवल है, हमेशा एक और चैलेंज है, हमेशा एक बेहतर वर्जन है। तो जब लाइफ आसान लगने लगे, जब तुम कंफर्टेबल फील करो, तब समझ जाना कि तुम अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। असली ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है, असली स्ट्रेंथ स्ट्रगल में बनती है, असली कैरेक्टर एडवर्सिटी में फोर्ज होता है। डेविड की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कोई भी, मैं रिपीट करता हूं, कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है अगर वो रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए और खुद पर बिलीव करने के लिए। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, बस तुम्हें उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। और वो प्राइस है तुम्हारा कंफर्ट जोन छोड़ना, तुम्हारी एक्सक्यूजेस छोड़नी पड़ेंगी, तुम्हारी लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी और तुम्हारे सारे डाउट्स छोड़ने पड़ेंगे। ये इजी नहीं है, लेकिन ये वर्थ इट है, क्योंकि जब तुम फाइनली अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हो, जब तुम अपने सबसे अच्छे वर्जन को डिस्कवर करते हो, तो वो फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल है। तो आज की रात जब तुम सोने जाओ तो सोचना, कल सुबह कौन सा वर्जन ऑफ माई सेल्फ जागेगा? वही पुराना कंफर्टेबल मीडियोकर वर्जन, या एक नया हंग्री डिटरमिन्ड वर्जन जो रेडी है खुद को प्रूव करने के लिए? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, हर दिन तुम चूज नहीं करते, तुम पीछे जा रहे होते हो। डेविड गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अचीव किया, वो इसलिए नहीं कि वो स्पेशल था या उसके पास कोई सुपर पावर थी। वो इसलिए अचीव किया क्योंकि उसने डिसाइड किया कि वो एवरेज नहीं रहेगा, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो अपनी पास्ट की विक्टिम नहीं बनेगा। उसने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी, अपनी स्टोरी खुद बनाई, अपने कैरेक्टर खुद फोज किया। और तुम भी यही कर सकते हो, आज से नहीं, अभी से, इस मोमेंट से। ये वीडियो खत्म होते ही तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो। मे बी वो कोल्ड शावर है, मे बी वो 20 पुशअप्स है, मे बी वो उस काम को शुरू करना है जो तुम टाल रहे थे। जो भी हो करो, क्योंकि एक्शन ही सब कुछ है। मोटिवेशन टेम्पररी है, इंस्पिरेशन फेड्स होती है, लेकिन एक्शन, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन्ड एक्शन, वही तुम्हारी जिंदगी बदल देगी।
नेवर फिनिश्ड सिर्फ एक किताब का टाइटल नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये रिमाइंडर है कि तुम्हारी जर्नी कभी खत्म नहीं होती, तुम्हारा एवोल्यूशन कभी कंप्लीट नहीं होता, तुम्हारी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम इंप्रूव कर सकते हो, जब तक तुम ग्रो कर सकते हो तब तक तुम बेटर बन सकते हो। तो मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम रेडी हो? रेडी अपनी एक्सक्यूजेस छोड़ने के लिए, रेडी हार्ड वर्क करने के लिए, रेडी अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से तुम्हारी रियल जर्नी शुरू होती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुमने डेविड की टीचिंग्स को सीरियसली लिया, अगर तुमने इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो 1 साल बाद तुम खुद को मिरर में देखोगे और पहचान नहीं पाओगे, इतना बदल चुके होगे तुम। ये है नेवर फिनिश्ड का असली मैसेज, ये है डेविड गॉगिन्स की लेगेसी, और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस मैसेज को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हो। सो गो आउट देयर भाइयों और बहनों, और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि तुम इसके डिजर्व करते हो, तुम इसके केपेबल हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम नेवर फिनिश्ड हो। स्टे हार्ड, स्टे हंग्री, और हमेशा याद रखना, तुम्हारी असली जर्नी अभी शुरू ही हुई है।